अब फिर आगे सु चलो अपने ज्योतिष संबंधी कल बहुत कथा तुमको सुनाई प्रासंगिक, क्योंकि या ठिकाने हमको क्यों कहनी पड़ी इतनी ज्योतिष की पंचायत। वो या के लिए कहनी पड़ी कि महाप्रभु जी या ठिकाने या ढंग से अर्थ करें। अरे ये हमको वाह बखत मिल जाता तो हम सच्ची के हम इतनी माथाकूट नहीं करते, परंतु हमको ये सुबोधनी जी भी वाह बखत कोई देखवे की बुद्धि नहीं भाई, और जो है वो नहीं हमको मिले हो वाह बखत, और 25 बखत 40 बखत भागवत पारायण करी होगी, परंतु ये कभी भी जो है वो मन में सूझी ही नहीं, ये बात ही नहीं सूझी तो क्या करे कोई। पर यहाँ सुस्पष्ट जो है वो शब्दन में महाप्रभु जी कहें कि पुमान वेद परावरम, वो कौन सो कि जो ज्योतिष शास्त्र जो अतीन्द्रिय ज्ञान सु जो है वो चल रहे हो है, वो आपने बनायो कि जा ज्योतिष शास्त्र सु मनुष्य पर और अवर ये दोनों को जो है वो जान ले। यहाँ पर और अवर या को मतलब एक अर्थ कियो भूत और भविष्य, एक अर्थ कियो महाप्रभु जी ने। पर माने जो है वो भूत और अवर माने भविष्य, ऐसे पर और अवर को अर्थ कियो। दूसरा अर्थ जो है वो क्या कियो कि परम नाम स्वापेक्षया पुरुषोत्तम पर्यंतम। महाप्रभु जी ने अर्थ कियो यासु मोकु करनो पड़े, माने अपने अपेक्षा सु लेके पुरुषोत्तम पर्यंत के पर तत्वन को भी वासु समझ सके है। ये पुरुषोत्तम पर्यंतम पुमान वेद परावरम, और अवरम, अवर माने का परमाणु पर्यंत अवर और पुरुषोत्तम पर्यंत पर, ये यासु जान्यो जाए है। देखो प्राप्त हो जाए है या देखो जाए है ऐसो शब्द नहीं कहो, वेद जान्यो जाए है इतनो कहो। जरा ध्यान दीजो हो, या बात पे ध्यान दीजो। प्राप्त हो जाए है, हाथ में मिल जाए है, और जो है वह बिल्कुल सामने प्रत्यक्षता देख लियो जाए है, ये शब्द नहीं कहे। जान्यो जाए, जान्यो जाए माने वह को अस्तित्व है, ये जो है वो तर्क सु भी निश्चित कर दियो जाए। वो आपको अस्तित्व, ईश्वरास्तित्व एक नास्तिक के सामने तर्क सु कैसे निश्चित कर दियो जाए, या के लिए कल हम तुम्हारे समक्ष बहुत चीज उपादन करके कह चुके हैं कि इन पहले इन ग्रहण को एक आध्यात्मिक चेतन युक्त उनको जो है वो बनाने आवश्यक है। केवल जड़ ग्रह है ये नहीं है, उनमें चेतन संबंध है। वो मानते ही उनको अंतर्यामी, उनको नियामक, उनके ऊपर सबके ऊपर एक जो है वो हुकूमत रखने वालों, ऐसो जो है वो परमात्मा अपने आप सिद्ध हो है कि जो अंतर्यामी ब्राह्मण हमारे यहाँ बड़े उद्घोष करके कहे कि जो आदित्य में रहतो भयो यह आदित्य तिष्ठन आदित्यम अंतरो यमयति यस्य आदित्य शरीरम यम आदित्यो नवेद सा आत्मा अंतर्यामी अमृता यश चंद्रमसी तिष्ठन। यो एक एक में सब में जो है वो तिष्ठन, यो आखिर नक्षत्र पर्यंत में भी जो रहतो भयो और उन सबन को नियमन करे है। माने ये जितने भी हैं सबके कोई देवता हैं, सबके भीतर कोई न कोई चेतन को, आध्यात्मिक तत्व को संबंध है। केवल जड़ लोक मात्र हो ऐसी बात नहीं है। यदि केवल जड़ लोक मात्र हो तो उनके रासायनिक परिणाम के रूप में, जाकू हम कल अंग्रेजी में केमिकल इफेक्ट्स या नाम सु कहते थे, तो उनके रासायनिक परिणाम ऐसे किरणादि द्वारा हो सके कि जासू जो है वो ये अमुक अमुक काम हो, परंतु राष्ट्र के अभ्युत्थान पतन, मानव के जो है वो भाग्य के साथ संबंध और एक्सीडेंट इत्यादि ऐसी वस्तु हैं कि जिनके ऊपर रासायनिक परिणाम सु, ग्रहण के रासायनिक परिणाम सु वो चीजें होती हों, ये बात नहीं हो है। अतएव इन तर्कन सु वो उन सब चेतन को भीतर रह के, जैसे बृहदारण्य कहे कि जो सूर्य में रह के सूर्य को रूलिंग करे है, जाकू सूर्य नहीं जान सके है, जो सूर्य जाको शरीर है वो आत्मा अंतर्यामी अमृत है। यो बृहदारण्य को उपनिषद अपन को खुले शब्दन में कहे अंतर्यामी ब्राह्मण में, यह आदित्य तिष्ठन
यश चंद्रमसी तिष्ठन, यो एक एक ग्रहण को नाम लेके कहे, नक्षत्रन को वो कहे, अतएव और भी यह पृथिव्यान तिष्ठन, यह आकाशे तिष्ठन, यो जो है वो यह वायु तिष्ठन, यो यह जो तेजमय रह के यो एक एक वस्तु करके बतावे है। सब में भगवान अंतर्यामी, नियमन करने वालों, समष्टि अंतर्यामी, वो संपूर्ण को नियामक वो परमात्मा है। अतएव वह परमात्मा की सिद्धि होनी माने पुरुषोत्तम उत्तम पुरुष पर्यंत नारायण की जो है वो सिद्धि हो सके है। ये जो है वो पुरुषोत्तम पर्यंत को हम जान सके हैं, पहचान सके हैं, अस्तित्व उनको सिद्ध कर सके हैं, उनको संपूर्ण स्वरूप को साक्षात्कार जो है वो तो जो है वो बिना भक्ति के बिना कभी भी नहीं होएगो। पुरुषस्स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया। ज्योतिषसु विचार करके गंभीर हम ये सिद्ध कर सके हैं कि इन सब चेतन ग्रहण को जो अपने सुप्रीम पावर सु चला तो होएगो वो एक परमात्मा तत्व अवश्य है, और वही जो है वो नारायण है। अतएव वो परम को अर्थ जो महाप्रभु जी ने कहो कि पुरुषोत्तम पर्यंत, तो उत्तम पुरुष और पुरुषोत्तम वो जो है वो प्राय सर्वथा अभिन्न होवे सु बहुत कुछ जो है वो ठिकाने केवल रूपद्वय मात्र लीला भेद सु है। अंतर्यामी लीला के लिए वो रूप है और जो है वो रसात्मक लीला के लिए ये रूप है। ऐसे लीला भेद सु रूपद्वय मात्र है, बाकी यो जो है और मूल रूपता या में है वो द्वितीय रूप है, हम लोग इतना ही माने हैं। बाकी या के सिवाय अंतर्यामी रूप जो है वो पूर्ण परात्पर पर ब्रह्म है, साक्षात जो है वो निरवधि सच्चिदानंद है। या अंश में तो कोई भी और परात्पर पर ब्रह्मता के अंश में भी यत्किंचित विवाद नहीं है। हम लोगन को समझे कि नहीं? इन सब बातन सु वो जो नारायण स्वरूप है वाकु भी यदि जानो तो पुमान वेद परावरम, या को जो महाप्रभु जी को अर्थ बराबर जो है वो ठीक, क्योंकि वेद शब्द मात्र है, वह साक्षात सामने आ जा तो हो, वह हाथ में प्राप्त हो जा तो हो। जैसे कि वो कई उलूखले निबद्धम, उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम, विचिनतु भुवनेषु वल्लवीनाम उपनिषदर्थम उलूखले निबद्धम। अरे भाई वो उनको तो ये भाग्य है कि वो उपनिषदर्थ जो ढूंढते भय आदमी थक जाए वो उखल में बंध्यो भयो उनको मिल जाए। उपनिषदर्थ या सो उन्होंने कही कि जो बहुत थक गए हो ढूंढते ढूंढते ब्रह्म को, उनको हमारा उपदेश है जरा सुनियो कि जाके गोपी जनन के घरन में जाके देखो तो कहीं न कहीं वो उखल में बंध्यो भयो तुमको मिल जाएगो। जा वक्त यशोदा जी के यहाँ पकड़ के लिए ले जावे को विचार हो तो वे आप बांध देती होंगी। यसु उपनिषदर्थ मुलूखले निबद्धम, अथवा तो श्री यशोदा जी ने उखल में बांधे, वह दृष्टांत को लेके कहो है या कवि ने। तो मतलब जो है वो भक्त कवि है, यसु उनके जो भाग्य की बात अलग है, वो तो उनके यहाँ तो उलूखल में बन जाए है, पर वो भक्ति सु, वो ज्योतिष शास्त्र सु नहीं हो। ज्योतिष शास्त्र सु तो केवल वाकी सिद्धि हो सके है, तार्किक दृष्टि सु नास्तिक मुख मर्दनार्थ जो है वो सिद्धि मात्र हो सके है। नास्तिक मुख मर्दनार्थ जैसे जयंत भट्ट के है, तत्सिद्धे सकल कुतर्क तिमिर तिरस्कार पूर्वकम निराद्यम अनुमानम उपपादितम, जयंत भट्ट न्याय मंजरी में कहे। तई में परमाणव चेतन मंतरेण विशिष्ट क्रम यथा यथम विशिष्ट क्रमक संघटन मलभमाना कार्य सिद्धये न पर्याप्नुयुः इति सकल भुवन निर्माणमति रीश्वरोऽभ्युपगतः तत्सिद्धये सकल कुतर्क तिमिर तिरस्कार पूर्वकम निरवध्यम अनुमानम उपपादितम। जयंत भट्ट न्याय मंजरी में, वो प्राचीन न्याय को ग्रंथ है जहाँ बौद्ध और जैनन को खंडन करके जहाँ ठिकाने ईश्वर को सिद्ध करे है कि ईश्वर है, केवल तार्किक, वेद को नाम नहीं लेने को, तो केवल तार्किक, जैसे कल हमने कोई वेद को नाम लियो, केवल सब जो है वो ज्योतिषीन के अमुक फलादेशन सु उन ग्रहण को या प्रकार को परिणाम उन ग्रहण के चेतन रहते ही हो सके, और इतना एस्टैब्लिश एक यो जो है वो एक पंक्चुअल सब चीज हो कि 17वीं शताब्दी में माने कही तो 17वीं शताब्दी में वो घटना बनी, जो 19वीं में कही वो 19वीं में ही बनी। तो ये सब इतना पंक्चुअल और इतना एस्टैब्लिश होनो
ये कभी भी चेतन और एक सुप्रीम पावर वाके ऊपर नहीं हो तो नहीं हो सके है। या तर्क सु जो है वो हम वहाँ ठिकाने लावे हैं, और वो बहुतन को जो है वो हृदयंगम भई है। ये तर्क या को लोकन को बहुत संतोष हो है या तर्क के ऊपर। तो वस्तु स्थिति ये है, प्राय हम 1000-2000 को संतोष कर चुके हैं, तब इतना प्रसिद्ध रूप सु जो है वो हमने सभा में या ठिकाने उपयोग किया है। लक्ष्य में आई कि नहीं जो वो वस्तु, तो ये चीज जो है वो बहुत ही अधिक उपयोगी आवे। तो यार इच्छू वो एक नास्तिक मुखमर्दनार्थ ईश्वर सिद्धि मात्र में ज्योतिष को उपयोग है। कोई ज्योतिष सु कोई ब्रह्म हाथ में आ जाएगो यो नहीं है। वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यः, वो वेद वेद्यता जो है वो वेद अंगी है। वह वेद को जो प्रधान वेद्य है वही के जनावे में ज्योतिष उपकार करे है कि नहीं तो अंगांगी भाव नहीं रहे। उपकारकता आई तो अंगत्व आवेगो। और ये जो छंद ज्योतिष व्याकरण शिक्षा कल्प इत्यादि ये सब तो हमारे वेदांग हैं। षडंगो वेदोध्येय, तो वो अंग भी कैसे वेद के प्रधान वेद्य को समझाने में उपकार करे है। तो प्राथमिक अस्तित्व ज्ञान को निश्चय करा के कम से कम ज्योतिष उपकारक है। इतनो ही सिद्धांत यहाँ पुमान वेद परावरम इन शब्दन सु आवे है। लक्ष्य में आई। अब ये सब कथा तो जो है वो कह दी। अब इतने सब बहुत ढंग से पर वो नंदराय जी भी बड़े शुद्ध हृदय से, कोई कपट नहीं है। ये तो हम कल तुमको बता चुके कि कल उन कपट सु नहीं कर रहे। शुद्ध हृदय सु परम धर्मनिष्ठ है, अतएव या प्रकार सु स्वाभाविक। परंतु इतनो जरूर हृदय में इच्छा है कि इतने ये प्रसन्न हो जाए, या सु इतनो विनय विवेक सब इतनो जो है वो तहजीब वहजीब इतनी ही रखी गई कि ये स्वयं प्रसन्न होके कह दें। पर इतनो करते में भी वो गर्गाचार्य भी राजान को पुरोहित है महाराज, वो पूरा राजनीति विज्ञ है। अतएव जो है वो जरा मोड़े सु एक अक्षर भी बोले नहीं। तब नंदराय जी सु नहीं रहोगे। तब उनने कही कि आप जो है वो इन दोनों बालकन को संस्कार कर दो। नंदराय जी बोल दिए। यहाँ सु जो है वो अभी तक तो नंदराय जी ऐसा ढंग चाहते थे कोई रीत सु ये सामे बोल दें कि लोलो ने मैं आया हूं तो तुम कह रहे हो कि उपकार करो, सो चलो तुम्हारे बालकन को नामकरण संस्कार मैं कर दूं। महद विचलन नृणाम गृहिणो दीन चेतसाम निश्रेयसाय तुम कह रहे हो, ठीक है, अब मैं आ गया हूं तो चलो मैं करूं। पर वो एक जो है वो कच्छू एक अक्षर मोड़ा सु सामे चुपचाप हाँ बहुत बिल्कुल तुम तो ठीक कहो, यो है या ढंग से ही बातचीत जो है वो भाई कोई जरा भी जो है वो दूसरे ढंग से नहीं। अतः वो जब देखो कि अब ये तो बिल्कुल ठीक हो यो कह के जो है वो उड़ा रहे हैं, कछु आगे जो है वो अपनी बात नहीं आवे, तब उनसु नहीं सहन भयो। उनने कह दियो कि त्वं ही ब्रह्म विदाम श्रेष्ठा संस्कारान कर्तुमर्हसि। आप जो है वो ब्रह्मवेत्तान में श्रेष्ठ हो, अतएव आप जो है वो संस्कार करो। आप ये ज्योतिष तो एक अधिकं तत्रानुप्रविष्टम, बाकी उनको जो महामहत्व है वो तो जो है वो कैसो ज्योतिष के जासु ग्रहण को भी अतीन्द्रिय पदार्थन को ऐसो ज्योतिष को साधारण नहीं, केवल अमुक मात्र उपयोगी ज्योतिष नहीं, परावरम वेद या ढंग पर्यंत को जो जिनको एक अंत प्रविष्ट हो के जिनको ज्ञान है ऐसो ज्योतिष। पर वो भी कोई प्रधानतया वाको महत्व नहीं। तुम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठा। आप जो है वो अंगत्वेन वाको आपने बहुत विकास कियो है, बाकी आप तो ब्रह्मवेत्तान में श्रेष्ठ हो, परम वेदज्ञ हो। अतएव परम वेदज्ञ हो वेसु आहूय विप्रान वेदज्ञान। ये बात जैसे पहले कही ना, ऐसे ये भी जो है आप परम वेदज्ञ हो। अतएव आप जो है वो बैठो और आप ब्रह्मवेत्ता हो। आपको जो है वो आप ब्रह्मनिष्ठ हो, आपके अध्यास निवृत्त हो गए हैं, सब देहेंद्रियादि अध्यास आपके निवृत्त हो गए, असु आप पूर्ण हो। ये सब तो कल बात हम खूब समझा के, क्योंकि अपूर्ण हो तो कछु उपकार करें ना, आपको हम क्या उपकार कर सकें, हम तो आपको कछु ही नहीं कर सकें, पर आप तो हमारे ऊपर उपकार कर। यूं तो नंदराय जी बोले, ध्यान में आई कि नहीं, क्योंकि आप तो पूर्ण हो, आपके सब अध्यास निवृत्त हो गए, माने प्राप्त ब्रह्म ज्ञान है।
ऐसे जो है वो गर्गाचारी हुए सु कही कि तुम ही ब्रह्मविदाम श्रेष्ठ, आप जो है वो ब्रह्मवेत्तान में श्रेष्ठ हो, या सुसंस्कारान कर्तुम अर्हसी। अब वो वसुदेव जी आधिदैविक वसुदेव जी को स्थापना है ने, या समान दोनों पे भाव है बलभद्र और भगवान पे, बालयो और अनयो हो, यूं कही कि इन दोनों बच्चन को आप जो है वो नामकरण संस्कार करो, क्योंकि जन्मना ब्राह्मणो गुरु, ब्राह्मण जो है वो जन्म सु, तो आप तो जन्म और अनेक दिव्याचरण सु सर्वथा आप तो गुरु हो और आपके दिव्य ज्ञान सु, अतएव आप जो है करो।